हेलो दोस्तों। वेलकम है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है स्टडी विद एस के। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन्स का ऑप्शन वहाँ पे दिख रहा होगा तो बेल आइकन्स का ऑप्शन क्लिक कर दें। हम शुरू करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में ये हमारा क्लास 10th का चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 4 है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, तो पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं इस चैप्टर्स के बारे में। कार्बन कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल्स का, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी डेली लाइफ में भी, ठीक है। एंड कार्बन बहुत ही देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है इन पीरियोडिक टेबल्स ऑल्सो, ठीक है। तो वो होता है कार्बन। कार्बन मतलब कि एक एलिमेंट होता है, ठीक है बच्चों। तो इट्स कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब क्या होता है बेटा लोग? तो ये हमारा हाइड्रोकार्बन हो गया। तो इसके साथ मतलब कि हाइड्रोकार्बन को हम हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशंस बच्चा पार्टी ऐसे भी लिख सकते हैं कि द कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, ठीक है। द कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन प्लस कार्बन का जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है विच इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, तो बच्चा पार्टी कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर आयंस, ठीक है। क्या होता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। मतलब कि जब दो एलिमेंट्स आपस में म्यूचुअल शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब कि शेयर कर रहे हैं आपस में, विच इज नोन एज अ कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1, ये हमको पता है, ठीक है। हाइड्रोजन का होता है 1 एटॉमिक नंबर, तो हाइड्रोजन के पास एलिमेंट्स क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। कार्बन का क्या होता है? कार्बन का होता है 6, ठीक है। तो कार्बन का 6 अपना ये होगा। तो मतलब ये दोनों आपस में एक म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे आपस में, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करेंगे, विच इज नोन एज अ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है बच्चा पार्टी। आगे हमारे पास एक टर्म और आती है, जो आगे टर्म आती है हमारे पास उसका नाम है एल्केन्स। घबराइएगा मत, बहुत इजी है ये सुनने में भी। अब स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा ये वर्ड्स, लेकिन आपको आदत पड़ जाएगी और बहुत ही ज़्यादा इजी है ये टॉपिक्स, ट्रस्ट मी। एल्केन्स, ठीक है। एल्केन्स की पहले थोड़ी सी डेफिनेशंस लिख लेते हैं। These are the hydrocarbons containing carbon carbon and carbon hydrogen single bond, ठीक है। और इनको बोलते हैं सैचुरेटेड, दिस इज ऑल्सो known as saturated hydrocarbons, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? जैसे कि मैंने क्या बोला, देयर आर द हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन। एक कार्बन अपने दूसरे कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है, एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है, और वैसे ही एक कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। मैंने आपको पहले बोला कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स, हाइड्रो प्लस कार्बन्स, ठीक है। तो वो होता है हमारे पास एल्केन्स। इसके बारे में हम ब्रीफली आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके इसका जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो एक फॉर्मूला, एक टर्म्स होती है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। वो टर्म ये होती है बच्चा पार्टी कि देखो, जो कार्बन होता है ना, वो हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। ये बात आपने याद रखनी है दिमाग में बिठाकर। कार्बन क्या होता है? हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। अगर आप ये पढ़ लोगे तो आपको आगे कोई भी एक्सरसाइज करने में, कोई भी क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको जो स्ट्रक्चर्स बनाने हैं उस पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ध्यान से सुनिएगा, कार्बन क्या होता है? हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3
4। और इसके साथ मान लो कि जैसे कि हाइड्रोजन 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 लगते हैं। कार्बन हमेशा कैसे कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड ही बनाता है। 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बना दिया कार्बन ने, ठीक है। और इसका एक टर्म, एक फॉर्मूला होता है एल्केन्स का, वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n + 2। क्या होता है? CnH2n + 2, ठीक है। इसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो नोट डाउन कर ही लो अभी, ठीक है। एंड वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 सो ऑन करके जितना भी, ठीक है। अब देखो n को हम 1 पुट करते हैं, n को क्या करते हैं, इसको हम आगे करते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया कि n कुछ भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है, सो ऑन करके। तो n को अगर मान लो कि हमने 1 पुट किया, क्या पुट किया? 1 पुट किया, तो मान लो कि C1, ठीक है, H2 इंटू यहाँ पे पुट किया n की वैल्यू 2 इंटू 1 + 2, कितना हो गया? C1 2 1 ज़ा 2, 2 + 2 कितना हो गया? हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए, ठीक है ना बच्चा पार्टी, कितने हो गए? 4 हो गए। तो C1 हाइड्रोजन 4, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? C1 है, हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है। तो देखो कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 4। समझ आ गया? अब चलो n को 2 रहने देते हैं, 3 रहने देते हैं, 4 मान के चलते हैं n को, ठीक है। n की वैल्यू हमने 4 पुट करनी है इधर, ठीक है। तो C4 H2 इंटू 4 + 2, ठीक है बच्चा पार्टी। तो देखो C4 2 4 ज़ा 8, 8 + 2 कितना हो गया? 8 + 2 10, ठीक है। यहां इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं 1 2 3 4, कार्बन कितने हैं? 4 बना दिए। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सिंपल। देखो इजी है ना? तो आपको ये अल्केन्स का फॉर्मूला याद रखना है बच्चों, ठीक है। हाइड्रोजन ने इसके साथ बॉन्ड बनाया, ठीक है। ये होता है स्ट्रक्चर, मेन अल्केन्स का स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चा पार्टी। और इनको बोलेंगे बच्चा पार्टी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो हमने पीछे अभी अभी किया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हमारे पास टर्म आती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन सा हुआ? जिसमें मतलब कि कार्बन एंड हाइड्रोजन ने कौन सा बॉन्ड बनाया? सिंगल, सिंगल मतलब कि एक बॉन्ड बनाया। अनसैचुरेटेड उल्टा होगा, जैसे कि कार्बन दूसरे के साथ मतलब कि बॉन्ड बना रहा है, वो डबल बॉन्ड बना रहा है। कैसा बॉन्ड बना रहा है? वो डबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। इसके अलग से अब देखो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। अब देखो एक ये है कार्बन, इसने 2 बॉन्ड यहाँ बना दिए, तो 2 यहाँ लगेंगे, वो 5 नहीं बनाएगा। हम यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। देखो ये ऐसे कर दिया ना, तो इसके साथ ऐसे नहीं कर सकते हैं, हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हमारे पास देखो कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 नहीं हो गए, तो कार्बन मैंने क्या बोला? 4 बॉन्ड बनाएगा, तो इसलिए हमने इसको 2 यहाँ पे किए, 2 यहाँ पे किए। वैसे ही कार्बन 2 यहाँ 3 4, ठीक है बच्चा पार्टी। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जो क्या बनाते हैं? डबल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, जो ये कंटेन करते हैं, ठीक है बच्चा पार्टी। अब नेक्स्ट जो मैं आपको करवाने वाला हूं बॉन्ड्स की पहचान के बारे में, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से सुनिएगा। तो जो हमारा बच्चों सिंगल बॉन्ड होगा ना, जो हमारा सिंगल बॉन्ड होगा, जैसे मान लो कि ये है, ये हमारा क्या है? सिंगल बॉन्ड है। जो हमारा सिंगल बॉन्ड होगा ना, उसको बोल, जहां पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा उसको प्रीफिक्स यूज करते हैं एन। क्या यूज करते हैं? एन, ठीक है। अब मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा, आपको अच्छे से समझ आएगा, तो बस इतना जान लो कि सिंगल बॉन्ड को क्या करते हैं? एन करते हैं। और जैसे कि डबल बॉन्ड होगा हमारा, ठीक है, डबल बॉन्ड होगा, उसको इन करते हैं। ये बेसिक्स है बच्चों, ये आपको आने ही चाहिए, ठीक है। इसको इन बोलते हैं। वैसे ही ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड इसको बोलते हैं वाइन, ठीक है, आइन, आइन बोलते हैं इसको, ठीक है। ये इसके प्रीफिक्स हो गए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रिपल बॉन्ड।
अब गलती से भी 4 बॉन्ड मत बना देना। अगर तुम 4 बॉन्ड यहां पे बना देते हो, देखो 3 यहां पे है, एक तो कार्बन यहां, मतलब जो उसका मैक्सिमम जो होगा ना, मैक्सिमम जो कंटेन बॉन्ड करेगा एक इनके बॉन्ड के साथ, वो 3 बॉन्ड ही करता है, वो 4 नहीं करता है। तो इसकी कहानी यहीं तक खत्म हो जाती है, एन, इन और याइन। ठीक है, तो ये चीज हमको पता होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ये क्योंकि आगे बेटा आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो आगे एक चीज और करवाता हूं मैं आपको। जैसे कि कोई 1 कार्बन होगा हमारे पास, क्या होगा, एक कार्बन होगा हमारे पास, तो उसको बोलेंगे मिथ, मिथेन, कुछ नहीं लगा होगा, मतलब सिंगल बॉन्ड होगा, मान लो कि सिंगल बॉन्ड मान के चलते हैं, तो क्या होगा, मीथेन। क्या होगा, उसको उसको बोलते हैं मीथेन। ठीक है, 2 कार्बन होंगे, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इथेन। 3 कार्बन होंगे, उसको बोलते हैं प्रोपेन। ठीक है, 4 कार्बन होते हैं, उसको बोलते हैं हम ब्यूटेन। अब 5 कार्बन होते हैं, उसको बोलते हैं पेंटेन। जो 6 कार्बन होते हैं, उसको बोलते हैं हेक्सेन। जो 7 कार्बन होते हैं, उसको बोलते हैं हेप्टेन। जो 8 कार्बन होते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्टेन। एंड जो 9 होता है, उसको बोलते हैं नॉनटेन। एंड जो 10 होता है, उसको बोलते हैं डेकेन। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैक्सिमम हम 8 तक ही यूज करते हैं, ज्यादा 9 और 10 वाला ज्यादा यूज नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वी शुड नो अबाउट दिस। ठीक है, मतलब 10 तक तो पता होनी ही चाहिए। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, ठीक है, 4 कार्बन होंगे, ब्यूटेन होगा, 5 कार्बन होंगे, पेंटेन होगा, 6 हेक्सेन, 7 हेप्टेन, 8 ऑक्टेन, 9 नॉनटेन, 10 डेकेन। ठीक है, इतना पता चल गया। और कंफ्यूज नहीं होना मीथेन और इथेन में। मीथेन मतलब एक, ठीक है, कुछ लोग क्या कर देते हैं, इसको इथेन लिख देते हैं, नहीं, पहले मीथेन आता है फिर इथेन आता है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऐसे ऑक्टेन, सो ऑन करके। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ये आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के साथ करता हूं कि कार्बन, कार्बन, कार्बन। ठीक है, ये क्या है, 1 2 3, 3 है। ठीक है, प्रोपेन, क्या ये प्रोपेन है। अब यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी, गलती क्या मतलब, मैंने बता कर किया, मतलब कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, यहाँ पे अभी एक ही है, ऐसे को बनाएगा, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन है ना, कार्बन एंड हाइड्रोजन के बारे में। तो ये क्या हो गया, प्रोपेन, क्योंकि यहाँ पे कितनी कार्बन है, 3 है। अगर यहाँ पे 2 होंगे, अगर यहाँ पे 2 होंगे तो क्या होगा, जो 2 होंगे तो इथेन होगा, अगर 4 होंगे तो क्या होगा, ब्यूटेन होगा। इस तरह से करने हैं ये। ओके बच्चा पार्टी, तो अभी हमने कुछ बॉन्ड्स किए, कुछ ये किया। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कैसे कर सकते हैं वो मैं बताता हूं। देखो ध्यान से देखना बच्चा पार्टी, अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगाया मैंने, तो वो बन गया मीथेन, प्रोपेन, बुटेन, वटेवर। ठीक है, मान लो कि हमारे पास डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन, डबल बॉन्ड लगाया मैंने कार्बन के साथ। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड लगाया कार्बन के साथ, तो दो दो कार्बन है, कितने, 2 है, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, इथेन। तो आ गया ईथ, इथ। और डबल बॉन्ड को क्या क्या प्रोनाउन करते हैं, उसका क्या सफिक्स होता है, इन। ठीक है, इथीन आएगा, क्या आएगा ये, इथीन। समझ आ गया बच्चा पार्टी। अब जैसे मान लो कि कार्बन है, 4 बना दिए उसने, 1 2 3 4, 4 बना दिए, तो 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन बोलते हैं। ठीक है, ब्यूट। ठीक है, और यहां पे क्या लगाया, सिंगल बॉन्ड है, इन, सॉरी डबल बॉन्ड है तो इन आएगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड मान लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड मान लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ब्यूटाइन। क्या आ जाएगा बच्चा पार्टी, ब्यूटाइन। ये समझ आ गया आपको, इसकी प्रैक्टिस करते रहा करो। और कुछ नहीं है, बहुत इजी है, देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा इजी है। तो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया कि कार्बन बनाता है हमेशा 4 बॉन्ड्स, कितने बॉन्ड बनाता है, 4। तो मतलब
वो हो गया टेट्रावैलेंसी, ठीक है। क्या हो गया, टेट्रा कोवैलेंसी या फिर टेट्रावैलेंसी, मतलब टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन कोई बोलेगा तो इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन ये होगा कार्बन एटम शोज टेट्रावैलेंसी बिकॉज इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। इसके मतलब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस टर्म को बोलेंगे टेट्रावैलेंसी। ठीक है बच्चा पार्टी, इससे पहले मैं नेमिंग स्टार्ट करूं उससे पहले हमको कुछ वर्ड्स, कुछ एक टर्म्स है उसका पता होना जरूरी है, जिसका नाम है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल, ठीक है बच्चों, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। अब देखो फंक्शनल ग्रुप के बारे में थोड़ा सा लिख लो। फंक्शनल, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। देखो +1 में भी आप ये चीज पढ़ोगे केमिस्ट्री, +2 में भी आप केमिस्ट्री पढ़ोगे ही पढ़ोगे, चाहे रखो आप मेडिकल चाहे रखो आप नॉन मेडिकल। तो ये चीज, ये फंडा आपको पता होना चाहिए बच्चा पार्टी, तो इसलिए बोल रहा हूँ ध्यान से समझ लो। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच व्हेन present in a molecule gives certain special properties to it is called functional group। मतलब कि फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है जैसे कि कार्बन है, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन लगेंगे साथ में। अब मैं बोल रहा हूं कि हाइड्रोजन को हटाकर कोई और नया एलिमेंट ऐड करना होता है, उस टर्म को बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप। देखो एन एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच व्हेन प्रेजेंट इन एन मॉलिक्यूल्स गिव सर्टेन स्पेशल प्रॉपर्टीज, और वो अपनी की जो हाइड्रोजन के बदले कुछ भी ऐड करने के बाद, कुछ भी इन द सेंस कि मैं आपको अभी बताऊंगा कुछ ग्रुप्स बताऊंगा, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स बताऊंगा, उनको ऐड करने के बाद सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, विच इज नॉन एज फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, इसके जो टाइप्स होते हैं वो इस टाइप्स के होते हैं, मैं इसको ध्यान से समझिएगा गाइस। जैसे इसका फर्स्ट टाइप है, ये हम फंक्शनल ग्रुप कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट जो टाइप है इसका वो है हैलोजन, ठीक है, क्या है वो, हैलोजन है फर्स्ट टाइप। तो हैलोजन में क्या होगा बच्चा पार्टी, हैलोजन में सबसे बड़ी बात, हैलोजन का जो प्रीफिक्स होता है ना वो होता है हेलो, ये होता है इसका प्रीफिक्स हेलो, ठीक है। अब और इसमें जैसे कि 3 एलिमेंट्स हमने यूज किए, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हमने ये यूज किया। तो अगर Cl, ठीक है, अब इसको हैलोजेंस के साथ लगाना है तो इसको प्रनाउन करेंगे क्लोरो, ब्रोमीन के साथ लगाना है तो इसको करेंगे ब्रोनो, आयोडीन के साथ लगाना है तो इसको यूज करेंगे एज अ आयोडोनो, ठीक है, मतलब कि हेलो इसका प्रीफिक्स होता है, ठीक है। वैसे ही इसका जो सेकंड होगा, ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप। तो हमारा इसका जो सेकंड होगा ना, उसमें आएगा हमारा अल्कोहल, अल्कोहल, ठीक है। तो अल्कोहल का ये जो सिंबल्स होता है वो OH होता है, क्या होता है इसका सिंबल, OH होता है, ठीक है। OH जो होता है ना वो उसको यूज करते हैं हम OL से, उसका जो प्रीफिक्स होता है, सॉरी सफिक्स होता है, इसका होता है OL, ठीक है। सफिक्स मानो नेम, जिससे मतलब कि उसकी पहचान होती है, ठीक है, और प्रीफिक्स मानो कि मतलब कि जितने हमारे वहां पे प्रीफिक्स है, ठीक है। तो OL जो हमने पीछे अभी किया वो प्रीफिक्स है। तो OL मतलब कि जो इसका सफिक्स है, जैसे कि मान लो कि C, ये क्या है, COH लगा दिया मैंने, ठीक है, तो ये क्या बन गया, फर्स्ट को क्या बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं, मिथ, ठीक है, मिथ आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, OL, अल्कोहल लगाया ना OH, तो मिथेनॉल हो गया,
क्या हो गया, ये मिथेनॉल हो गया। ठीक है, ऐसे भी उसका OL OL से पहचान होती है अल्कोहल की, जैसे इथेनॉल हो गया, ठीक है, प्रोपेनॉल हो गया, ब्यूटेनॉल हो गया, ओल OL। ठीक है, ये इसका क्या होता है, सफिक्स होता है। ठीक है बच्चों, तो थर्ड फंक्शनल ग्रुप जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है एल्डिहाइड। ध्यान से देखिएगा, एल्डिहाइड। ठीक है, इसको मैं आगे करता हूं। एल्डिहाइड जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसकी पहचान होती है बच्चा पार्टी ऐसे, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कार्बन तो लगाएगा ही लगाएगा, यहाँ पे भी लगाऊं हाइड्रोजन नहीं, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बना लेगा फिर, 5, 1 2 3 4 बना दिए। ठीक है, तो ये हो गया कीटोन का, सॉरी एल्डिहाइड का, क्या हो गया ये, एल्डिहाइड का। ठीक है, एल्डिहाइड की जो इसका जो सफिक्स होता है ना, AL होता है, अल होता है, अल AL अल। ठीक है, ये इसका सिफिक्स होता है, ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल के साथ करते हैं हम, आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि कार्बन, कार्बन है, ठीक है, 2 कार्बन बनाए, साथ में बना दिया मैंने, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा दिया। अब यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी सॉरी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 1 2 3, यहाँ पे भी आएगा हाइड्रोजन 1 2 3 4, यहाँ पे कार्बन क्या है, बैलेंस है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मिथ इथ, इथ है तो इथ। ठीक है, ओ डबल बॉन्ड O लगाए, तो डबल बॉन्ड O लगाए तो क्या जाएगा, ओल ओ अल सॉरी अल, तो आएगा इथेनल, इथेनल AL। ठीक है, समझ आ गया, एल्डिहाइड। जैसे आएगा अगर अगर प्रोपेन आएगा, ब्यूटेनॉल आएगा, तो हेक्सेनल आएगा, मतलब कि जिसमें डबल बॉन्ड O लगेगा वो होगा अल होगा। ठीक है, आगे हमारे पास टर्म आती है जैसे कि कीटोन आती है। ठीक है, कीटोन, ध्यान से समझिएगा बच्चों इसको भी। कीटोन का भी सिंबल होता है डबल बॉन्ड O, और इसकी जो पहचान होती है ONE से होती है। जैसे कि देखो ONE, ओन ओन, कीटोन। ठीक है, कीटोन। ठीक है, ON। जैसे कि हमारे पास कोई कार्बन है, ठीक है, 3 कार्बन है हमारे पास, इसको जो बीच में यहाँ पे लगाया O, ठीक है, तो ये बन गया। ठीक है, मतलब ऐसे लगाया तो दैट मीन्स हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड बना रहे हैं, इसको यहाँ पे लिखने की अभी आवश्यकता नहीं है, हमको पता चल गया 1 2 3 4, यहाँ पे नहीं बनेगा। ठीक है, तो मिथ इथ प्रोप, प्रोप प्रोपोन, प्रोप ONE, मतलब कि क्या बोला मैंने, वो हो गया कीटोन, तो क्या आ जाएगा, प्रोपोन। समझ आ गया आपको, ये है हमारा कीटोन। अब देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चे ना कीटोन और एल्डिहाइड में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उसका भी डबल बॉन्ड O है, इसका भी डबल बॉन्ड O है। तो बेटा इसकी एक अच्छी सी ट्रिक बताऊं क्या होता है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। देखो एक चीज बताता हूं मैं, जैसे कि हमारे पास 3 कार्बन है, ठीक है, मिथ इथ प्रोपेन। ठीक है, 3 हमारे पास क्या है, कार्बन है। ठीक है, इसका ये जो कॉर्नर्स वाले होंगे ना, सेंटर वाला नहीं, कॉर्नर्स वाले जो होंगे, ठीक है, उनको बोलते हैं हम टर्मिनल। उनको क्या बोलते हैं, टर्मिनल। जो मतलब कि जैसे कि इसकी नेमिंग की मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 1 एंड 3 क्या हुए, 1 एंड 3 क्या हुए, टर्मिनल हुए। जो सेकंड वाला हो गया, जो बीच वाला हो गया, वो क्या हुआ हमारे पास, नॉन टर्मिनल हुआ। इतना पता चल गया, टर्मिनल और नॉन टर्मिनल का आपको कॉन्सेप्ट बेटा पता चल गया। मतलब कि जो अगर मान लो यहाँ पे कार्बन 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 4 होंगे, ठीक है, तो ये और ये जो क्या होगा, ये होगा टर्मिनल्स, 1 और 4 क्या हुए, टर्मिनल्स हुए, और ये जो ये हुए, ये क्या हुए, नॉन टर्मिनल हो, क्योंकि ये सेंटर वाले हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जो बता रहा था। अब देखो मैंने आपको क्या बोला, डबल बॉन्ड O लगा दिया। अगर मैंने डबल बॉन्ड O लगा दिया, मान लो कि मैंने डबल बॉन्ड O लगा दिया सेंटर में, यहाँ पे नॉन टर्मिनेट के साथ मैंने डबल बॉन्ड O लगाया। अगर मैंने डबल बॉन्ड O नॉन टर्मिनेट मतलब सेंटर वाले के साथ लगाया, तो वो बन जाएगा कीटोन, उसकी पहचान होगी कीटोन।
जो अगर सेंटर पे होगा। अगर साइड में होगा मतलब कि टर्मिनल में होगा, टर्मिनल में होगा, उसकी पहचान होगी एल्डिहाइड। उसकी पहचान क्या होगी? एल्डिहाइड। अब जैसे मान लो देखो ये है 1 और 2 था, मतलब इसमें ये भी नॉन टर्मिनल है, इसमें ये भी क्या है, सॉरी ये भी टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है। नॉन टर्मिनल यहाँ पे सेंटर पार्ट कोई भी नहीं है, चाहे यहाँ पे लगाओ चाहे यहाँ पे लगाओ, क्या एल्डिहाइड हो गया। तो ये क्या हुआ यहाँ पे? ये एल्डिहाइड हो गया, ये इथेनल बन गया। ठीक है बच्चा। तो वैसे ही कीटोन में क्या हुआ, अगर इसी कॉन्सेप्ट को देखते हैं, अगर यहाँ पे 3 कार्बन्स होंगे, बीच में हमने O लगाया, तो वही सीन आया यहाँ पे, जैसे मैंने आपको ये बताया। तो ये क्या बन गया? ये बन गया, अब मैंने बोला सेंटर में, अगर सेंटर में जो होगा वो क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। ठीक है। नॉन टर्मिनल्स के साथ क्या बन जाएगा? वो कीटोन बन जाएगा। ठीक है। तो कीटोन बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? मिथ इथ प्रोपोन क्या बन जाएगा? ये प्रोपोन। ठीक है बच्चों, इतना समझ आ गया आपको? तो इसके साथ जो लास्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COOH। आई डोंट नो आपको पता होगा कि नहीं, लेकिन मुझे याद है ये स्कूल टाइम से ही, CH3COOH। ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका जो ये होता है डबल बॉन्ड O, यहाँ से OH लगता है, क्या लगता है यहाँ पे? OH लगता है। जैसे कि मान लो कि, और इसका जो पहचान होती है ना वो ओइक से होती है। किससे होती है? ओइक से। इसका जो सफिक्स होता है ना वो क्या होता है? ओइक होता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के साथ करते हैं हम इसको, 2 कार्बन बनाए हमने, हमारे पास मान लो कि जैसे कि कार्बन्स हैं, 2 कार्बन्स हैं, ठीक है, हाइड्रोजन एटम्स लगे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, एंड साथ में क्या लगा हुआ है? OH लगा है। मैंने बताया आपको पहचान ये होती है इसकी। ठीक है। डबल बॉन्ड O के साथ OH लगा हुआ है, तो मिथ इथ, तो ये कौन सा एसिड बन गया? ये बन गया इथेनोइक एसिड। ओइक होता है ना, इथेनोइक एसिड। तो ये था हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। तो ये थे हमारे फंक्शनल ग्रुप, जो बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। आपको मेहनत करने की कोशिश करनी पड़ेगी, ज़रूरत है, और आपको याद करनी पड़ेगी कि प्रैक्टिसिंग, एंड इसकी जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा कम होगा, जितनी आप ज़्यादा मेहनत करोगे आपको ज़्यादा आएगा। ठीक है बच्चा पार्टी। इसके बाद जो हमको टॉपिक करना है वो है आइसोमर्स। आइसोमर, ठीक है। आइसोमर क्या होता है इसके बारे में हमको अभी स्टडी करनी है। ठीक है। तो आइसोमर से पहले हमको, अब देखो आइसोमर्स में आएगा इन सबका कॉम्बिनेशंस। ठीक है, इन सबका कॉम्बिनेशन। अब आइसोमर से पहले आपको एक छोटी सी चीज का पता होना चाहिए, वो होते हैं IUPAC नेम। क्या होता है IUPAC नेम? ये आपको पेपर में भी पूछा जा सकता है कि IUPAC नेम बताओ, कोई स्ट्रक्चर दे देंगे आपको, राइट, इट्स IUPAC नेम। अब IUPAC क्या सीन है भाई? IUPAC अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता है फिर भी मैं इसकी फुल फॉर्म बता देता हूं। IUPAC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये होती है IUPAC का नाम। ठीक है, जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो बच्चा पार्टी, आइसोमर मतलब कि आइसोमरिज्म्स भी बोलते हैं इसको, एक ही बात है, डोंट बी कंफ्यूज। आइसोमरिज्म्स, तो इसकी डेफिनेशन मैं यहीं लिख रहा हूं। आइसोमरिज्म्स की डेफिनेशन जो होती है, द कंपाउंड्स having the same molecular formula but different properties.
जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सिमिलर होता है, और उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, डिफरेंस होती है, उस टर्म को क्या बोलते हैं, आइसोमरिज्म्स बोलते हैं या फिर आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमको यूपीएससी नेम्स कैसे करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये वी शुड नो अबाउट दिस, एंड हमको नेमिंग पता होनी चाहिए कैसे इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो आइए हम उसके बारे में अब स्टडी करते हैं। तो ये जो मैं आपको कुछ करवाने जा रहा हूँ, मतलब कि जो भी मतलब आपको एग्जांपल देने जा रहा हूँ, ये मतलब कि मैं आपकी जो एनसीईआरटी की जो बुक है उन्हीं की एक्सरसाइज में से ही एग्जांपल देने की पूरी कोशिश करूँगा, और वहीं से ही मतलब मैं सॉल्व करूँगा आपको। ठीक है, जैसे कि हमारे पास मान लो कि आईयूपीएससी नेम में सबसे पहले कोई हमारे पास कार्बन है। ठीक है, मतलब इसकी नेमिंग कैसे करते हैं पहले हमको ये पता होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, 6 है, 6 को क्या बोलते हैं, दिमाग पे थोड़ा जोर लगाओ, 6 को बोलते हैं हेक्सेन। ठीक है, तो ये देखा जाए तो सिंपल हाइड्रोजन लगा दे तो क्या बन गया, ये हेक्सेन बन गया। ठीक है, ये सिंपल क्या है हमारा, हेक्सेन है। ठीक है, हेक्सेन है ये, क्या ये हेक्सेन। परंतु अगर हमारे पास जैसे कि 3 4 5 6 कार्बन के साथ, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, यहाँ यहाँ जैसे क्लोरीन लगा दिया, और ये बाकी सारे हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 हाइड्रोजन 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 है। तो ठीक है, तो अब इसका नेम कैसे करना है, इसका स्ट्रक्चर आपको मान लो कैसे कोई स्ट्रक्चर दे दिया और बोला गया कि इसका आईयूपीएससी नेम बताओ, तो इसका नेम कैसे करना है बेटा लोग, देखो जहां से कॉर्नर इजी नजदीक होगा ना, जैसे कि मान लो क्लोरीन इसके नजदीक लगा है तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी। अगर अगर क्लोरीन यहां पे होता, अगर क्लोरीन यहां पे होता तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 होती, पर हम करेंगे यहां से, कहां से, 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब कि हेक्सेन है। अब क्लोरीन किस में है, 2 नंबर पे है, तो आएगा 2 क्लोरो हेक्सेन, ये क्या जाएगा, 2 क्लोरो हेक्सेन। ठीक है, अब ये हमारी नंबरिंग होगी, मतलब नंबरिंग हमको वहां से करनी है जहां से वो मतलब कि नियरेस्ट पड़ रहा हो, जहां से वो जो एलिमेंट्स है वो नियरेस्ट पड़ रहा हो। ठीक है, जैसे कि मान लो कि ये कार्बन है 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3, मतलब यहाँ पे लगा दिया मैंने क्लोरीन। अगर क्लोरीन यहाँ पे लगा, ऊपर लगा दिया, नीचे लगा दिया, चलेगा, नो प्रॉब्लम, नेमिंग हमारी वहीं रहेगी 5 6। ठीक है, ये बना दिया मैंने ऐसे को, ऐसे को, क्योंकि ये लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं, हाई मतलब बॉन्ड्स बनाता है कार्बन। ठीक है, तो अब इसकी नेमिंग कहाँ से होगी, 1 2 3 4 से होगी, नहीं, यहाँ से नज़दीक पड़ रहा है, देखो 1 2 3 पड़ रहा है, तो आएगा 3 क्लोरो, क्या ये 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन, ये है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आईयूपीएससी नेम, बहुत इजी है बच्चों, समझ आ गया होगा आई थिंक सो आपको। जैसे कि अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मेरे पास कार्बन है 1 2 3 4 है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लगाया, CH3, CH3 मतलब क्या हुआ, ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये क्या हुआ, मिथ, एक ही है ना कार्बन, तो क्या हुआ, मिथ, मतलब अब यहाँ पे मैंने 3 क्यों लगाया, क्योंकि एक तो ऊपर बनाया है हाइड्रोजन 3, मतलब कि 1 2 3, मतलब H3 यहाँ पे लिखेगा तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। अगर आपको यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनाना चाहो ना, जैसे 1 2 3 4, तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी आप CH3 लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ इसका जो नेम होगा वो क्या होगा, इसका नेम क्या होगा, यहाँ देखो यहाँ पे भी 2 लगा हुआ है। ठीक है, इसका होगा 2 2 मिथाइल, मिथाइल क्या, 1 2 3 4 ब्यूटेन, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन, सिंपल। ठीक है, अगर यहां पे भी लग गया होगा मान लो इकट्ठा एक साथ ही, तो क्या होगा, 2 3 2 3, अब कितने मिथेन है, 2 है ना, तो डाई मिथाइल ब्यूटेन होगा। ठीक है, ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे को ऊपर लगा दिया, एक यहां को लगा दिया। ठीक है, यहां पे 1 2 3, यहाँ पे 2 4,
4 बन गए। तो यहाँ पे भी मीथेन है, यहाँ पे भी मीथेन है, तो इसका जो आईपीएसी नेम क्या होगा, ये होगा 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। सिंपल। तो ये थे हमारे आइसोमर्स, ठीक है, ये थे हमारे नेमिंग। अब आप क्या करोगे, आपका जो होमवर्क है, आपने टेक्स्ट बुक खोलनी है, उसमें पेजेस दिए हुए हैं, उसमें आइसोमर्स नेम दिए हैं, उनकी प्रैक्टिस करो। उनकी जैसे इथेनोइक एसिड है, मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप बता दिया, आइसोमर्स की नेमिंग करना बता दिया, आईपीएसी नेम बता दिया। तो ये आपको पता होना चाहिए ये आपने कैसे करना है, ठीक है। फिर भी मुझसे कोई भी प्रॉब्लम आती है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, या फिर आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो। आई हैव नो प्रॉब्लम। ओके बच्चों, तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच।